पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और मिसलेनियस में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रूव दैट sin 3x plus sin 2x minus sin x equal 4 sin x cos x by 2, 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। ये हमको प्रूव करना है sin 3x sin 2x minus sin x equal 4 sin x cos x by 2 and cos x by 3x by 2। तो इसका एलएचएस पार्ट लीजिए, sin 3x sin x sin 2x minus sin x। याद है कि 3 टर्म है तो 2 टर्म पर हम sin c प्लस sin d लगा देते हैं। sin c प्लस sin d इक्वल 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin 3x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस sin x। 2 sin 5x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x। टू sin 5x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस यहाँ sin 2x का फार्मूला यूज करते हैं तो हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और पूरे स्टेप में 2 cos x बाई 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा क्या, cos x बाई 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको sin 5x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। यहाँ पर दोनों साइन के केस में है तो यहाँ पर हम लोग sin c माइनस sin d यूज करते हैं तो 2 cos x बाई 2 मल्टीप्लाई 2 cos 5x बाई 2 प्लस x बाई 2 बाई 2 इंटू साइन 5x बाई 2 माइनस x बाई 2 बाई 2। तो हो गया 2 2 जा 4 cos x बाई 2, यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6 और 6 बाई 2 यानी 3 तो cos 3x बाई 2 और 5 माइनस 1 यानी 4 बाई 2 यानी 2 और 2 बाई 2 यानी केवल sin x। और ये आपको प्रूव करना था कि 4 sin x cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2 और ये हो गया आपका RHS। वैसे यहाँ पर जो आप लोगों ने sin c प्लस sin d लगाया है ये कंपल्सरी नहीं कि हम इन्हीं की केस में लगाए, आप किसी भी 2 स्टेप को इसको लेंगे तो sin c माइनस sin d लगाना पड़ेगा या इसको इसके साथ कर सकते हैं, किसको भी किसी के साथ कर सकते हैं और sin c प्लस sin d हो गया या sin c माइनस sin d हो गया, वहां पर उसका फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, given tan x equal to 4/3 and x belong to second quadrant and x belong to second quadrant. यानी x जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो वी नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड में नेगेटिव होती है, यानी फोर्थ में नेगेटिव होती है, पॉजिटिव और फर्स्ट में होती है और थर्ड में होती है। तो यहां पर जो है tan x दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 and tan x/2 and tan x/2, यानी tan x की वैल्यू दी गई है और हमें tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट स्टार्ट। tan x equal to 4/3। अब वी नो दैट tan 2a यानी tan x का फार्मूला होता है 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल 4/3। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा 6 tan x/2 इक्वल 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2। सबको इधर ले आइए, तो हो गया 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2 माइनस 4 इक्वल टू 0, या 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 tan x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं इसका, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी 3। 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 माइनस tan x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 tan x/2 कॉमन लीजिए, tan x/2 माइनस प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहां हो जाएगा tan x/2 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। tan x/2 माइनस 2 एंड tan x/2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से इफ tan x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 देन tan x/2 इक्वल टू 1। तो tan x/2 इक्वल टू 1,
एंड tan x by 2 plus 2 equal to 0, then tan x by 2 equal to minus 2. यहाँ 2 है तो ये 2 ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ आप लिखेंगे कि tan x by 2 नॉट इक्वल -1/2, यानी tan x by 2 की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि tan x बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए tan x by 2 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इसलिए मान नहीं है। तो दूसरा क्या है, tan x by 2 + 2 बराबर 0, तो tan x by 2 बराबर -2 हो गया। अब tan x by 2 की वैल्यू आ गई, हमें साइन और cos फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए sec² x by 2 इक्वल होता है 1 + tan² x by 2। तो 1 + 2 2 जा 4 = 5, तो sec x by 2 इक्वल हो गया √5। अब चूंकि sec भी निगेटिव है, इसलिए sec x by 2 इक्वल टू -√5, तो cos x by 2 इक्वल हो जाएगा -1/√5। साइन की बात आती है तो sin x by 2 इक्वल होता है tan x by 2 मल्टीप्लाई cos x by 2। तो tan x by 2 की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -1/√5, तो यह आ गया आपका 2/√5। और यहाँ देखिए जो sin x by 2 की वैल्यू आई है, क्योंकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है इसलिए वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें हमें तीनों वैल्यू फाइंड करना था, tan x by 2, sin x by 2, cos x by 2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, cos x इक्वल टू -1/2, सॉरी -1/3, x greater or equal to π/2 and less or equal to π, यानी x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, π/2 का मतलब 90 से ग्रेटर है बट 180 से लेस है, इसलिए कहाँ जाएगा सेकंड। और सेकंड में cos निगेटिव होता है, इसलिए जो है ये निगेटिव दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। तो cos x equal to -1/3, we know that cos x इक्वल होता है 2 cos² x by 2 -1।
-1/3 2 cos स्क्वायर x/2 -1 या 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल 1 - 1/3 इक्वल 2/3। तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/3, तो cos x/2 इक्वल ±1/√3। तो cos x की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना, √3। अब चूंकि प्लस माइनस दोनों आया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि cos x/2 नॉट इक्वल होगा किसके, 1/√3 के, बट क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x/2 इक्वल टू -1/√3। अब cos x एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 -1/3 -1 इक्वल -2 sin स्क्वायर x/2 और ये आ गया 3 × 3 -4/3 इक्वल -2 sin स्क्वायर x/2। ये माइनस से कट गया, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 इक्वल 2 × 2 = 4 यानी 2/3। तो sin x/2 इक्वल हो जाएगा ±√2/3। अब चूंकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे sin x/2 नॉट इक्वल होगा -√2/3। यहाँ आप लिखें sin x/2 इक्वल 2/√3 √2/3। तो साइन मिल गया, cos मिल गया। अब tan की बात आती है तो we know that tan x/2 इक्वल sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। देखिए cos x sin x/2 की वैल्यू तो हमको यहाँ पे मिल गई √2/3 और cos x/2 की वैल्यु -1/√3 तो -1/√3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2/√3 डिवाइड बाय -1/√3। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से देखिए tan x/2 की वैल्यू आई वो -√2 आई और चूंकि tan x सेकंड में नेगेटिव होता है इसलिए अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। गिवन sin x इक्वल 1/4 and x belongs second quadrant। तो x अगर सेकंड में है तो x सेकंड में पॉजिटिव होता है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें फाइंड क्या करना था, sin x/2 cos x/2 tan x/2 और sec x/2। फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ये हमको फाइंड करना है। अब इसमें देखिए साइन को छोड़ करके cos और tan दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। तो यहां से आइए sin x इक्वल टू 1/4 तो cos x इक्वल हो जाएगा रूट में 1 - 1/16 यानी √15/4।
ये हो गया cos x बाई 2 x की वैल्यू। अब cos x की वैल्यू √15/4 दिया गया है, तो यहां से हम जानते हैं कि cos x बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस cos x बाई 2 रूट में। तो √1 प्लस √15/4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका √4 प्लस √15 डिवाइड बाई 8। तो cos x बाई 2 की जो वैल्यू आई ये आई, लेकिन क्वेश्चन कहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम यहाँ cos x की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आप यहाँ लिखिए cos x इक्वल √15/4, तो cos x इक्वल कितना आ गया, एंड cos x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 15/4 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 माइनस √15/4। cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 4 माइनस √15/8। तो cos x बाई 2 अंडर रूट में 4 माइनस √15/8, ये हो गया cos x बाई 2 की वैल्यू। और थोड़ा सुधार कर लीजिए, cos x बाई 2 इक्वल अंडर 4 माइनस 15 डिवाइड बाई 2√2, और यहाँ पर 2√2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस 2√15 और नीचे हो जाएगा 2×4। तो cos x बाई 2 की वैल्यू ये आ गई, यानी प्लस माइनस करके रहेगा क्योंकि वर्गमूल आप ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां से cos x बाई 2 की वैल्यू हमें जाएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा तो नेगेटिव इसका मान्य नहीं है तो पार्टिकुलर में जाएगा, और अगर हम साइन cos निकाल लिए तो sin x बाई 2 निकाल सकते हैं, और sin x बाई 2 अगर आ गया तो हम tan x बाई 2 निकाल सकते हैं। तो sin x बाई 2 यानी cos x इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो cos x की वैल्यू माइनस 15/4 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो क्या 4 4 1 5 माइनस 5/4 इक्वल 2 sin स्क्वायर x बाई 2 8 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 5/8, तो sin x बाई 2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट में
5/8। तो यहां से देखिए साइन कास निकल गया, साइन निकल गया। अब tan निकालना है तो sin x बटे cos x कर दो, tan आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया और कल से हम लोग एक नए चैप्टर को ही पढ़ेंगे।